अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बलग़ फ़लम युज़व्विजहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरा मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, शादी से पहले कुछ ज़रूरी बातें, उनमें से बाज़ माँ बाप के लिए हैं और बाज़ बातें लड़कों के लिए हैं और बाज़ बातें लड़कियों के लिए हैं। शुरुआत माँ बाप से करते हैं, बड़ों से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा बलग़ वलम युज़व्विजहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी। अगर लड़का या लड़की बालिग़ हो जाए और सही वक्त पर उनकी शादी नहीं की गई, उनका निकाह नहीं किया गया, अब वो गुनाह में पड़ गए, लड़का हो या लड़की हो, तो उसका गुनाह जो है बाप के कंधों पर आता है। इस वजह से माँ बाप की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि लड़का या लड़की जब बालिग़ हो जाए तो सबसे पहले कहीं अच्छी जगह रिश्ता देख करके मुनासिब जगह उनकी शादी करने की कोशिश करें, फ़िक्र करें। बाज़ मरतबा माँ बाप की तरफ से भी ताख़ीर होती है, कभी वो सुस्ती काहलागी की वजह से होती है, कभी और अच्छा रिश्ता और बेहतर और ज़्यादा की फ़िक्र में जो है ताख़ीर हो जाती है, कभी एजुकेशन के बहाने ताख़ीर हो जाती है। तो ये ताख़ीर की वजह से भी जो है कभी कभी लड़का खुद अपना फ़ैसला करता है, लड़की खुद अपना फ़ैसला करती है। इस वजह से माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सबसे पहले क्या करें,
फिक्र करें इससे पहले कि बच्चे खुद अपनी फिक्र करना शुरू कर दें। इसके बाद देखिए, माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ रिश्ता लड़के का कर रहे हैं या लड़की का रिश्ता कर रहे हैं, वहाँ अपने बेटे की रजामंदी भी पूछें और लड़की की रजामंदी भी पूछें। खुदा ना खास्ता लड़के की रजामंदी के बगैर, लड़की की रजामंदी के बगैर अगर शादी कर दी गई तो फिर आगे चल कर के ज़िंदगी में बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे। ये फैसले अच्छे नहीं होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 22 साल के थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े ही शर्माते हुए और डरते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बैठ तो गए रिश्ता पूछने के लिए, दोस्तों ने, सहाबा ने मिलकर के ढकेल दिया था, जाओ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बैठे हुए हैं, पूछ लेना। दोस्त करते ना, ढकेल देते। उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे और दीगर सहाबा भी थे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ करेंगे। अहादीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपना निकाह और अपनी बेटियों का निकाह अल्लाह के हुक्म से किया। जिसे भी अपनी बेटी दी वो अल्लाह के हुक्म पर, और जिस औरत से भी मैंने निकाह किया है वो अल्लाह के हुक्म पर किया है। इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए और आकर के खामोश बढ़ गए। आपने फरमाया, भाई अली बोलो क्या बात है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे। आपको पाला पोसा बड़ा किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। बहरहाल 2-3 मरतबा पूछने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा करके फरमाया, तुम रिश्ता लेकर आए हो? तो फरमाया, जी हाँ, मैं फ़ातिमा से निकाह का इरादा रखता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उस वक़्त में 15.5 साल की थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो इंशाअल्लाह, बस इतना ही कहा और उठ करके चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थोड़ी नाउम्मीदी के साथ डरते हुए बाहर आए। सहाबा ने पूछा कि क्या बात हुई? कहा, अल्लाह के नबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कहा क्या? कहा कि इंशाअल्लाह कहा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने फरमाया, भाई तुम्हारी तो क्या है, किस्मत चमक गई। नबी का इंशाअल्लाह जो है वो वादा होता है कि इंशाअल्लाह कर देंगे। उलमा ने यहाँ पर एक बारीक बात लिखी है, असल मुझे वो समझाना है। इधर वही आ गई है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी जो है पेशकश कर दी है। उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हाँ में जवाब देने के बगैर इंशाअल्लाह क्यों कहा? एक सवाल पैदा होता है ना। तो सीधे गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा के पास में, बुलाया, बेटा इधर आओ। कहा, आज मैं एक ज़रूरी मसले पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। कहा, अब्बाजान बताइए। कहा, बेटी अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी शादी कर करके अपनी जिम्मेदारी क्या करूं, पूरी करूं। तो अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप जो कह दे वही है। फिर भी आपने उनसे रज़ामंदी पूछी। देखिए वही आ गई है ना, वही आने के बाद फिर बेटी से पूछने का क्या मतलब है? तो सोचने वाली बात है। बहुत से माँ बाप जो है बच्चे बच्चियों पर अपना फैसला थोप देते हैं, कभी कभी उनको पसंद नहीं रहती है, तो आगे चल कर के बहुत लड़ाइयाँ झगड़े, ये सारी तरीके बाकायदा ऐसे मामलात भी सामने आए हैं। लड़का, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, नौजवान किस तरफ जा रहे हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक फ़ैसले में बैठे हुए थे तो लड़के से पूछा गया कि भाई छोड़ने की वजह क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हो? तो लड़के ने जवाब दिया, मुझे फीलिंग नहीं आती है। क्या नहीं आती है? नहीं, बात सोचने की बात है। भी जब मुझे पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और ये लड़का लड़की के चेहरे पर भी कह दिया है कि मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। तो लड़के ने कहा कि मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर दी, मुझे पूछा कहाँ? तो ये अब बात आ रही है, निकाह में बैठने के बाद, कबूल करने के बाद इतनी ज़िंदगी जो गुजारी है, ये सब क्या होगा? खेल थोड़ी है।
और लड़की की रजामंदी भी पूछें, लड़की राजी है या नहीं है। लड़की आम तौर पर जल्दी नहीं बताती है। लड़की जिसे अपनी मंशा बता सकती है वो पहले मालूम करे। अपनी माँ को बता सकती है खुल करके, अपनी बहन को बता सकती है, अपनी खाला को बता सकती है, किसे बता सकती है, पूछ करके शादी करें। और दूसरी बात देखिए, आजकल माहौल कैसा है हम बेहतर जानते हैं। जहाँ तक लव मैरिज का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, उसमें लड़के लड़कियों को क्या नसीहत है वो आगे आएगी। उससे पहले माँ बाप की बात चल रही है ना, तो माँ बाप से दरख्वास्त ये है कि अगर लड़का कहीं लड़की को पसंद कर लिया या लड़की कहीं और लड़के के साथ जो है कुछ ताल्लुकात उसने कायम कर लिए, तो अब देखिए अगर लड़की 15, 16, 17, ये 14 ये उम्र में है तो अनमिच्योर होती है, उसे समझाना पड़ता है, उसे मालूम नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। वैसे भी कोई भी बेटी हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें। ऐसे मामलात सामने आए हैं, लड़की किसी और लड़की को पसंद कर रही है, माँ बाप जो है ज़िद की वजह से कि नहीं हम तेरी शादी वहाँ पर नहीं करेंगे, तेरा निकाह वहाँ नहीं करेंगे, किसी और को पैगाम लाने की इजाज़त दे दी। वो पैगाम लेकर के आया, वो लड़की को पसंद कर करके चले गए। ये लड़का अगले दिन वो लड़की के पास पहुंच गया फ़ोटोज़ लेकर के कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, मेरी हमारी बातचीत जारी है। अब फिर बातचीत पूरी जगह फैल गई। फिर वो भी बदजन माँ बाप से कि भी आपने कहा नहीं आपकी बेटी के ताल्लुकात फलां से हैं, और वो लड़का आ गया है। तो ये सारी, अच्छा चलो शादी से पहले बातचीत मालूम होगी बात है, शादी के दूसरे दिन, शादी की रात में, निकाह के बाद में, शादी के 1 हफ्ते बाद, शादी के 1 महीने बाद अगर तब भी बात सामने आ जाए तो पूरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है लड़की की। इस वजह से बहुत ही सोच समझ करके इस पर फैसला करना चाहिए। आजकल जो है चीज़ें ज़्यादा ढकी छुपती नहीं हैं, वो दौर गया ढकने छुपने का। आजकल चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से जो है बच्ची की ज़िंदगी आगे चल करके क्या हो जाए, परेशानी में हो जाए। अच्छा तो अब क्या करना चाहिए? करना तो वो लड़की जब लड़के को पसंद की है उससे पहले करना चाहिए था। आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, तीर पिस्तौल में से गोली निकलने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं ना, तीर निकलने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं ना। अब माँ बाप जो है जब तक लड़की किसी के साथ अफेयर नहीं शुरू कर दी, बातचीत नहीं शुरू कर दी, तब तक तो गफलत में पड़े रहते हैं। और बातचीत शुरू होकर के भी 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बाद में चल करके माँ बाप को पता चलता है ओह 2 साल से है, 3 साल से मसला है। अब अगर बाप कहे कि नहीं वहाँ नहीं करूँगा, वहाँ तेरा रिश्ता नहीं होगा, तो फिर क्या मसला होगा? कभी कभी क्या होता है, चलो शादी होगी, शादी होने के बाद देखिए आम तौर पर शौहर प्रैक्टिकली लाइफ में, यानी शौहर जो है उसका एक मकाम होता है, उसका एक मर्तबा होता है। शौहर है तो बीवी को वक्त पर कपड़े आयरन करने के लिए भी कहेगा, खाना सही पकाने के लिए भी कहेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कब आना है, माँ बाप के घर में कब जाना है, भी शौहर को अल्लाह ने पावर दिया है। अब लड़की जो है 2 साल तक, 1.5 साल तक, इससे पहले जिस लड़के से बात की है वो तो हमेशा मीठे लफ्ज़ों में बात किया है, तारे तोड़ लाने की बात किया है, हमेशा तारीफ़ किया है, ज़िंदगी कुर्बान कर देने की बात किया है। तो अब लड़की कंपेयर करेगी, वो लड़के की आदत कैसी थी, उसकी बातचीत कैसी थी, मेरी मोहब्बत कैसी थी, और ये कैसा है। हालांकि खुदा ना खास्ता देखिए 99% जो लव मैरिज है वो नाकाम है। मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि माँ बाप कहीं मेरी बात को गलत ना ले दें, लड़के लड़कियों को बात अलग होगी, लड़के और लड़की दोनों ये बात कान में बिठा लें कि अपनी पसंद की जो शादी होती है वो 99% नाकाम होती है, 90% आगे चल करके जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। और शौहर भी देखिए अब वो लड़की तलाश करेगी, दोनों में कंपेयर करेगी, अब फिर क्या करेगी, पिछले लड़के से कॉल मिलाएगी। हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल रुक जाए, फिर बातचीत करेगी। इस वजह से ये सब नुकसानात से बचने के लिए जो है, अब जो हो गया सो हो गया, होना नहीं चाहिए था भाई, कंट्रोल पहले करना चाहिए था ना। अब क्या मसला हो जाएगा? तो अब जो है अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उसको वहीं शादी करने दें। अब इसमें
लड़की के दिल में मोहब्बत पुख्ता है या पुख्ता नहीं है, ये मालूम करना ये बाप अपनी बसीरत से मालूम करेगा। 14, 15, 16 साल की उम्र में कोई पायदार मोहब्बत नहीं होती है, कोई मजबूत मोहब्बत नहीं होती है। 17 साल में ये बस ऐसे ही कहीं फंस गई, कहीं बातों में आ गई, इतना ही होता है। लेकिन 20, 22, 23, 24 साल पढ़ते पढ़ते कॉलेज में ये मोहब्बत पायदार होती है, मजबूत होती है। लड़की क्या हो गई है, मिच्योर हो गई है। तो इस वजह से बच्ची अगर कम उम्र है, लड़की अगर कम उम्र है, तो उसे समझाना, उसे कंट्रोल करना, फ़ौरन मालूम होती ही माहौल बदलने की कोशिश करना, ये सब करना चाहिए। लेकिन माँ बाप जो है, एक तो लड़की को ले जा करके को एजुकेशन में डाल दिए, लड़का भी है वहाँ पर लड़की भी है, मोबाइल फ़ोन दिला दिए, बाहर जाने की आज़ादी दे दिए, सारे माहौल इंसान को ख़राब कर देता ना। पूरा माहौल हमने दे दिया और फिर सोचते हैं कि अरे क्या हो गया। भाई जब चूल्हा जल रहा है, आग लगी हुई है, बच्चा चूल्हे के करीब जा रहा है तो लपक करके उसको पकड़ेंगे या अभी छिया नहीं नंगा रहने, अभी दूर है ना, अभी 4 कदम दूर है ना। या लड़का बच्चा जो है घर की छत पर बाउंड्री पर फिर रहा है और घर की छत पे बाउंड्री नहीं लगी हुई है, अभी करीब अभी 4 हाथ दूर है ना, 6 हाथ दूर है ना, वो जा करके एकदम गिरेगा। गिरने के बाद मैं देख ले कुछ था, अभी दूर है ना, एकदम क्या हो गया, गिर गया, ये सब नहीं चलेगा। इस वजह से सबसे पहला तो हमारा माँ बाप का हक ये बनता था कि उनको वो माहौल ही ना दे। फ़ोन हम बच्ची को दिला दिए, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक वो क्या कर रही है मालूम होना चाहिए था ना, मालूम ही नहीं है। तो ये सबसे पहले माहौल अपने घर का, बच्चों इतनी ज़्यादा हिफाजत की इस वक्त में जिम्मेदारी है, इतनी ज़्यादा। लड़का या लड़की, खुसूसन लड़की बाहर जा रही है तो आप समझें आग के बॉर्डर पे जा रही है, कभी भी क्या लग सकती है, आग छू सकती है। माँ बाप पूरा मौका फराहम कर दिए, हर चीज़, ना बुर्के का एहतमाम, छोड़ो भी, बच्चे उनकी लाइफ वो एंजॉय करें। और लड़की जो है ना कपड़े तहजीब से पहन रही है, ना कुछ और तहजीब से पहन रही है, दोस्तों के साथ फिरने जाने दे रहे हैं, कॉलेज से ट्रिप जा रहे हैं, स्कूल से बाहर जा रहे हैं। अब जाहिर बात है, सोचने वाली बात है, लड़के लड़कियां बाहर फिरने जाएंगे, हंसी मजाक दिल्लगी होगी, बातचीत होगी, फिर वो बातचीत कहाँ हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। हत्ता के ईद के बाद, किसी फंक्शन के बाद अगर घूमने भी जाना है तो सिर्फ अपनी फैमिली जाएगी, 4-4, 5-5 फैमिलियाँ, भाई की फैमिली भी, साले की फैमिली भी, फलां की फैमिली भी, फलां की फैमिली भी। बच्चे छोटे छोटे हैं तो चलेगा। अगर बच्चे जवान हैं, रिजॉर्ट में जा रहे हैं फिरने के लिए, रहने के लिए जा रहे हैं, कहीं और फिरने के लिए जा रहे हैं, अब ये क्या होता है, हंसी मजाक दिल्लगी में चूंकि एक साथ लड़के लड़कियां हैं तो ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, कायम हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है सर पटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से अपनी फैमिली में खुसूसन अगर बालिग लड़कियां हैं तो बाप, उसकी माँ, उसके बच्चे, बस इतने लोग फिरने जाएं। कॉलेज के लड़कों के साथ फिरने भेजना और ऐसे रिश्तेदारी में भी, अब बाद में चल को उन्हें 1 नंबर का, उन्हें मेरा भाई का बच्चा रहा तो बराबर नहीं है, फुलां बराबर नहीं है, फिर ख़ानदान में बात क्या हो जाती है। इस वजह से कि, और दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, लड़की का कोई मसला खुदा ना खास्ता माँ बाप के सामने आया, उसे ऐसा छुपाने की कोशिश करें, खुसूसन लड़की की माँ को बोल दें खबरदार तेरी बहन को भी नहीं बोलना, और भाई की बीवी को भी नहीं, चिचानी को भी नहीं। ये रिश्ते जो है हमनाश नहीं मालूम रहता, एक सेकंड में औरत के पेट में कोई बात जाती है तो बहुत गुड़गुड़ाती है, अब उन्हें फौरन फ़ोन लगाएगी, मालूम है बात करती थी किसी की, 2 दिन के अंदर पूरे ख़ानदान में बात फैल जाएगी। अब ख़ानदान में बात फैलने के बाद फिर रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये सब पता नहीं अल्लाह हमें कब समझाएगा, मालूम होते ही जा को छोकरे का दुकान मार को, तोड़ को, ये सब हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। भाई दिमाग से काम लें, दिमाग से काम लेने की कोशिश करें, हंगामा करने से क्या जा रहा है, क्योंकि औरत की इज्जत बड़ी नाजुक चीज़ होती है। इससे पहले एक जगह पर, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कोविड में तकरीबन 2 महीने 3 महीने हुए हैं कोविड शुरू होकर के, रात के 1 बजे दरवाजे को दस्तक,
मौलाना मौलाना बाहर आइए। बाहर आया तो माँ बाप एक और एक दो जने बहुत रोले को क्या कि दुनिया गिर गई है। वाकई वैसा हादसा वैसा हुआ था। मैंने उनको घर में बुलाया, बिठाया, पूछा कि क्या बात हो गई। कहा हज़रत मेरी बच्ची 6 साल की है और उसके साथ गलत हरकत हो गई। अब क्या इरादा है? अफसोस तो हुआ भाई, 6 साल की बच्ची के साथ जो है गलत काम क्या हो गया। अब क्या 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 इरादा है? वो ताज मार को कंप्लेंट देखो, स्टेशन में क्या करेंगे, केस। मैंने कहा फ़ायदा क्या है, जो होना था अल्लाह ना करे बहुत गंदी हरकत हुई है, लेकिन क्या हो गया। अब अगर केस करेंगे, केस कब तक चलेगा पता नहीं है। और लड़के वाले थोड़ा अच्छे खाते पीते थे और ये लड़की वाले बेचारे गरीब भी थे। अब जज बुलाएगा, सबके सामने लड़की को सवालात करेगा, कहाँ छुआ, कैसे छुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, फिर अगली डेट। अब लड़के को मारेंगे, तोड़ेंगे, स्टेशन जाएंगे, पूरे मोहल्ले में क्या हो जाएगी, बात फैल जाएगी। ऐसे तैसे 6 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल में मामला अगर थमेगा भी तो 18 साल 19 साल पर भी जब लड़की के रिश्ते का मौका आ जाएगा, उसकी शादी होने को आएगी, तो कोई ना कोई बात पहुंचा देंगे, नहीं ये बच्ची को 6 साल की उम्र में क्या हो गया, कुछ गलत होकर अब रिश्ता क्या नहीं होगा। भी कोई भी इंसान जो है वो क्या करेगा, पीछे जाएगा। मैंने कहा जो होना था वो हो गया। इस वजह से अब क्या करें, आप एरिया छोड़ें, कहीं और बच्ची को लेकर के जाएं। पहले 15 दिन जो है बच्ची का दिमाग सुधरने दें। वो नहीं संभल रही, उन्होंने हाथ तोड़ूं कि पाँव तोड़ूं, हाथ पैर तोड़ने में कोई मसला नहीं है, काम ही ऐसे किया है। लेकिन बच्ची की इज्जत क्या हो जाएगी, बाहर आएगी ना। उसका हो सकता है हाथ फिर सीधा हो जाए ट्रीटमेंट के बाद में, पैर उसका सीधा हो जाए, या वो जिंदगी भर हाथ पैर तोड़ के लंगड़ा लूला हो जाए, उसका क्या जाने का है। लेकिन बच्ची की इज्जत बहुत पाकीज़ा चीज़ होती है औरत की इज्जत में। तो बहरहाल अगरचे कि मेरी ये एक नज़रियाती बात थी, मेरी बातों से किसी को इत्तेफाक ना हो, लेकिन बड़ा समझाने के बाद जो है वो अपने ननियाल में चले गए। फिर उन्होंने एरिया छोड़ दिया। अभी तकरीबन 6-8 महीने पहले उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, कहा हज़रत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैंने उनकी माँ से, उस लड़के के बाबा से मैंने कसम ली कुरान लेकर के कि किसी को ये बात नहीं बताएंगे, किसी औरत को बात नहीं मालूम होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा हज़रत अल्लाह का शुक्र है किसी को कानों कान, ना मेरी बहनों को ना मेरी औरत के घराने वालों को मालूम है कि बच्ची के साथ क्या हुआ था। खामोश। दिमाग से काम करने की ज़रूरत है ना, मारेंगे तोड़ेंगे क्या हो जाएगा। तो बहरहाल फिर मैंने एक और बात भी कही, अब वो बात रिकॉर्डिंग में मुनासिब नहीं है, तो मैंने कहा अगर कुछ करना ही है तो वगैरह कुछ और राय दी मैंने। बहरहाल वो यहाँ मुनासिब नहीं है, चूँकि कुछ बातें जो है क्या होती हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप हज़रात से, बच्चा और बच्ची की हिफाजत क्या है, निहायत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात देखिए, खुदा ना खास्ता वो कुछ गलत कदम उठा दिए, लड़का या लड़की चलेगी, नहीं जाना था भाई। अब हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि अब तेरा हमारा ताल्लुक़ क्या हो गया, ख़त्म, दरवाजे बंद, ऐसे नहीं। बड़ा दिल करके दरवाज़ा उनके लिए खुला रखिए, वरना बच्ची ज़िंदगी में अकेले पड़ जाएगी। अरे उसे दिमाग ही छोटा दिमाग था भी, उसे क्या था, उसे छोटा दिमाग था। अब लड़का भी क्या हो करेगा, इसे कौन भी पूछने वाला नहीं है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है, शादी के बाद पता चला ना कि ठरकी कैसा था, ये शादी से पहले कहाँ चलता है। अब लड़की क्या सोचती है, मेरे माँ बाप को मैं जाकर के कैसा बताऊँ, बड़े नाराज़ थे, मुझे जमाएंगे नहीं, मुझे बुलाएंगे नहीं, उल्टा बेइज्जती होगी, ताने भी सुनेंगे ना, हमने बोले थे तुझे करना नहीं, फिर भी तू क्या करी कि। अब लड़की क्या करी, खुदकुशी कर ली। कहाँ जाएं, कहाँ बोलें, क्या करें। इस वजह से कभी कभी जो है हो गया सो हो गया, नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा हुआ है, बुरा ही हुआ है, लेकिन माँ बाप ऐसी बुरे सिचुएशन में जो है सामने आकर के खड़े हो, पूरा बोझ बच्चों पर पड़ने ना दें। ये चीज़ें जो है, देखिए ये बात कुरान और हदीस की तो नहीं है, लेकिन नज़रियाती चीज़ें हैं। आप मुझसे इख्तिलाफ जो है कर सकते हैं। कभी भी अगर बच्ची हो भी है महीना 1.5 महीने के बाद, भाई बेटा कैसी है, बुला करके उसे
अपने घर में बुला करके उसे फिर अपनाने की कोशिश करें, कभी भी उसे ज़िंदगी भर जो है अपने से दूर ना करें। बड़ा दिल रखें। अल्लाह ने हमें अकल ज़्यादा दी है, हमें मेच्योरिटी ज़्यादा दी है, वो बच्चे हैं उनकी अकल क्या है, अभी उतनी मजबूत नहीं है। दूसरी बात, अभी बहुत बातें हैं, अब कितनी बात कही जाए। अब कुछ बातें लड़कों के लिए। सबसे पहले देखिए, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आम तौर पर औरत से शादी 4 चीज़ों पे की जाती है, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। माल देखते हैं, कितना है लड़की के पास माल, हसब नसब ख़ानदान देखते हैं, और खूबसूरती देखते हैं, दीन देखते हैं। दीन देखने की चीज़ होती है, दीनदारी क्या है, देखने की चीज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बकिया चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, अगर दीनदारी के साथ प्लस खूबसूरती मिल जाए बहुत बड़ी बात है। दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, ख़ानदान भी अच्छा है, और बहुत बड़ी अच्छी बात है। दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, ख़ानदान भी है, और क्या है, माल भी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, लेकिन सिर्फ माल को देखना ये बेवकूफ़ी की बात होती है। इस वजह से कि माल ख़त्म हो सकता है, खूबसूरती ख़त्म हो सकती है, हसब नसब भी, ख़ानदान भी क्या हो जाएगा। ये कोई पायदार मजबूत चीज़ें नहीं हैं। आजकल मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि नौजवान लड़के कुछ करते नहीं हैं, क्या भी नहीं, एक ढंग से काम करोगे तो आता नहीं, 100 रुपये कमाते नहीं, फिर गाड़ी पर बॉस, गाड़ी पर क्या है, बॉस, टाइगर, लायन, किंग, ऐसी बातें। 100 रुपये नहीं कमा रहा उन्हें। अब मिले तो पहले तो लोग बाप की तारीफ़ कराते थे ना, हमारे मैं फुलां का बेटा, हमारे दादा फुलां, ये पूरे लाइन के घर हमारे दादा के, ये पिछले की प्रॉपर्टी हमारे बाबा की थी। पहले तो लोग बाप की तारीफ़ करते थे ना ऐसा, हालांकि वो भी है। तू क्या है बोल, तेरा बाप जो कुछ कमाना था वो कमाया, जो कुछ करना था तेरे दादा कमा करके गए, ठीक है भी, तू क्या कर रहा है, तू क्या कमा रहा है, वो बोलने की चीज़ है ना। ये भी इसे कहते थे, फारसी में मकौला है, पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, अब नहीं है, अब ससुरम सुल्तान बूद, मेरा ससुरा क्या है, हमारे ससुरे, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे ससुरे आएंगे, वो पूरे बस्सा हमारे ससुरे आएंगे। भाई ससुर साहब को छोड़िए ना, कब तक उनको पकड़ेंगे। खुद इंसान को मजबूत बनना चाहिए। तो बहरहाल देखिए, माल, अगर लड़की को माल देख करके शादी करेंगे, देखिए बड़ी गाड़ी खरीदना जो है आदमी शौक में, आजकल EMI पे मिल रही है, फलां पे मिल रही है, खरीद लेगा, लेकिन मेंटेनेंस उसका क्या होता है लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदने से पहले मेंटेनेंस देखते हैं ना, कितना ऑयल लगेगा, इसका मेंटेनेंस चार्ज कितना आता है, सुजुकी की गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है, होंडई का क्या है, फिर स्कोडा का क्या है, फिर बेंज का क्या है, मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा ना। तो पहले लड़की मालदार देखने से पहले उसका मेंटेनेंस देखें, उसके रेस्टोरेंट और उसकी खाने पीने की चीज़ें, उसकी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर आगे चल कर के वो हकीर समझना शुरू कर लेगी। इस वजह से मालदार लड़की को शादी कर कर के लाना ये आसान बात है, लेकिन उसके बाद जो जिल्लत जो झेलनी पड़ेगी वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसी तरीके से खूबसूरत औरत को शादी करनी चाहिए, ताकि इंसान की निगाह जो है किसी और, शादी के बाद जो है कहीं और ना जाए। लेकिन खूबसूरती, कितनी भी औरत खूबसूरत हो, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बच्चे होते जाएंगे, वो खूबसूरती क्या होती चली जाएगी। पायदार जो चीज़ है, बाकी रहने वाली जो चीज़ है, वो क्या है, वो दीनदारी है, वो अखलाक हैं, वो किरदार हैं, ये चीज़ें बाकी रहती हैं। बकिया चीज़ तो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती से एक बात याद आई दरमियान में, ये बात वहाँ माँ बाप किस में कहनी चाहिए थी। 18 तो मैं कानूनी एतबार से बोल रहा हूँ, कानूनी एतबार से 18 साल को लड़की को जो है शादी 18 साल होती क्या कर देनी चाहिए, वरना शरीयत क्या कहती है, बालिग होने के फ़ौरन बाद कर देनी चाहिए। बालिग होने के बाद से 18-19, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक ये बात मेरी जहन नशीन कर लें। अल्लाह ताला कोई भी लड़की हो, काली कलोटी हो, कैसी भी हो, अल्लाह ताला उसके चेहरे पे एक नूरानियत रख के रहता है, मिठास रहती है, रिश्ते जल्दी लग जाएंगे। जैसे जैसे
19-20 क्रॉस करते जाएंगे, वो खूबसूरती, वो चेहरे पे जो मासूमियत, जो छोटापन था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में रिश्ते मिलना क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमाल। हसब नसब देख करके अगर लड़की को शादी करेंगे, वो ख़ानदान में हम मिलने जाएंगे तो उनको मालूम इनको से ख़ानदान का लड़का क्या लड़का, फिर गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। इस वजह से और लड़की वालों को भी यही हुक्म है कि बहुत ज़्यादा छोकरा मालदार होना को करोड़ों को आजकल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मेरी बात कड़वी है, खुसूसन 90%, 10% मालदार घराने के बच्चे माँ बाप तरबियत करते हैं, वरना 90% मालदार घरानों की औलाद बिगड़ी हुई औलाद होती है। 90% उसके पास माल है, लड़के हैं, अय्याशी, वो जहाँ चाहे जाएगा, वो जहाँ चाहे जो कुछ करेगा, और इतने बिगड़े हुए रहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक शादी के दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन निकाह जाके पढ़ा के आया हूँ, दूसरे दिन आ गया कि निकाह हजरत ख़त्म करना है। मैंने कहा क्यों ख़त्म करेंगे, ये सब बातें कहने को भी शर्म आती है यार, मेंबर है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है। तो वो लड़की कहने लगी, हजरत मैं एक हयादार लड़की हूँ। लड़का जो है शादी की रात में 3 घंटे गंदी फिल्में दा करके मुझे देखो, ये ऐसा करना सो, ये फुला करना सो, मैं देखने के लिए तैयार नहीं, तो भी देखो छू, मुझे छोकरा कैसा मुझे मालूम हो गया। अच्छा, ऐसा घराना यकीन ही नहीं करते बोले तो। ये सब चीज़ें हैं अंदर से, वो इंजेक्शन भी लेता था, कौन भी यकीन नहीं करते बोले तो, ऐसा है क्या। तो इस वजह से अखलाक देखें, खाली माल देखना ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। दीनदार है लड़का, क्या करता है, किन के साथ उठता है, किन के साथ बैठता है, ये सब तहकीक करके देना चाहिए। खाली बेहतरीन कार और 3 पीस सूट में आया तो खुश शौकों से क्या कर देते हैं, करके दे देते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो मेरा हाल बात चल रही थी लड़कों की। और दूसरी बात देखिए, लड़के के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप से कहें कि मैं अगर शादी करूँगा, मैं जहेज़ को हरगिज़ नहीं लूँगा। असल में ये बात मस्तूरात को समझाने की होती है। कई मरतबा लड़के आकर के बोलती हैं, हजरत मैं नक्को को तो भी हमारा अम्मा क्या नहीं कर रही, मान रही नहीं है। उसे मनाना बहुत मुश्किल की बात होती है ना, औरतों को मनाना जो है क्या है, जा रहे तू दीवाना, तुझे अब भी अक्ल नहीं, क्या है, हमें फलां बच्ची को इसमें दिया नहीं, बड़ी बेटी को दिया सोचना, हमें दूसरी बेटी को भी दिया ना हमें। और लड़के आकर के बोलते हैं माँ नहीं मान रही। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ लड़का मजबूत खड़ा हो जाएगा, माँ बाप भी मानेंगे। असल में ये बहाना इसका भी आया तारा, लेकिन इसके पर किसके पर डाल रहा है, हमारा अम्मी मान रही नहीं को। और जाको लड़की वालों को भी बोलता, लड़की वालों को बोलता है मुझे पसंद नहीं, क्या करूँ, हमारी अम्मी मान रही नहीं, हमारी अम्मी क्या नहीं कर रही, मान नहीं रहे हैं। तो ये गलत बात है। अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है, मजबूत बनाया है। औरत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने किसके पर डाली है, लड़के के कंधे के ऊपर डाली है। अभी बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं, वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो बात बाकी। अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बीच में 2-3 बातें नज़रियाती मुतालिक, नज़रियात मतलब सोचने का अंदाज़, तो आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। मैंने बीच में कुछ बातें कही, शायद वो लोगों को हज़म ना हुआ हो, लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें। इसके लिए ऑप्शन और दूसरा क्या हो सकता है, बकिया अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।